नमस्कार। आज हम एक छोटी चर्चा करना चाह रहे हैं एक सीरम पीएसए और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट को लेकर। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके पास सीरम पीएसए की रिपोर्ट होती है। बहुत सारी रिपोर्ट होती है उनके पास, 10-12 रिपोर्ट होती है, 8-9 रिपोर्ट हो सकती है। वो हर महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने में सीरम पीएसए की रिपोर्ट कराते हैं। उन्होंने देखा रहता है कि अगर सीरम पीएसए बढ़ा आता है तो उसमें कैंसर हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीरम पीएसए अगर बढ़ा आया है तो उसमें कैंसर ही हो, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है। वो ही आपको बता पाएंगे कि सीरम पीएसए कब करना होता है, और बढ़ता है और कम होता है उसके आगे उससे क्या हो सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया करके अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। दूसरी एक चीज़ और है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी को लेकर, जिसमें बहुत पेशेंट जो है बहुत समय से अपनी कल्चर सेंसिटिविटी खुद से ही कराते रहते हैं। कभी हफ्ते में करा रहे हैं, महीने में करा रहे हैं, बार बार कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए वो 3-3, 6-6 महीने तक मेडिसिन लेते रहते हैं, इंजेक्टेबल्स लेते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें आप, तो वो आपको बता पाएंगे कि कल्चर सेंसिटिविटी कब कराना है। हर समय कल्चर सेंसिटिविटी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको यूरोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे कि उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, कब कल्चर सेंसिटिविटी कराना है, कब नहीं कराना है, कितने दिन एंटीबायोटिक खाना है, नहीं खाना है। नहीं तो आप एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तो क्या होता है कि जो यूरिन के जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उस समय फिर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, यूरोसेप्सिस हो सकता है, जान जाने का भी खतरा होता है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है या आपके कोई रिलेटिव या घर में कोई हैं, अगर ऐसी समस्याएं हैं उनको, तो आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। मैं डॉक्टर वैभव कांत बड़ेरिया एलाइट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। थैंक यू।